ब्रह्मदेव मंदिर पापड़ देव स्थान के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए ब्रह्मदेव मंदिर के समृद्ध इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। बदायूं जिले के पापड़ गांव में स्थित ब्रह्मदेव मंदिर प्राचीन भारतीय धरोहर और आध्यात्मिकता का एक अनूठा प्रमाण है। किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान की अलौकिक शक्तियां आज भी विराजमान हैं। निर्मित मंदिर का लाल शिखर और जटिल नक्काशी भक्ति और कला की कहानियां सुनाते हैं। दातागंज क्षेत्र के पापड़ ब्रह्मदेव मंदिर पर कार्तिक मास में भव्य मेले का आयोजन होता है। पूरे वर्ष यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रहती है। इसी स्थान पर अंग्रेजी हुकूमत ने दातागंज और बदायूं जोड़ने के लिए अरिल नदी पर पुल निर्माण शुरू कराया था, लेकिन यह रास्ता मंदिर के बीचों बीच होकर जा रहा था। यहां देवस्थान की शक्तियों के कारण आज भी अधूरे पुल का निर्माण नहीं हो सका और उनको रास्ता मोड़कर निकलना पड़ा। ब्रह्मदेव मंदिर एक बार फिर चर्चा में रहा। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले हाईवे की चपेट में आया, लेकिन हाईवे के कर्मचारियों को मंदिर बचाना पड़ा। आज भी हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पापड़ ब्रह्मदेव स्थान पर आए हैं। तो जिन ऐतिहासिक धरोहरों की अगर हमने बात की तो उसमें एक प्राचीन स्थल जहां हम आपको लेकर के आए हैं वो है बदायूं जनपद का ब्रह्मदेव मंदिर। हालांकि ये बदायूं जनपद का ब्रह्मदेव मंदिर दातागंज विकास क्षेत्र के पापड़ हमजापुर गांव में पड़ता है और इसकी जो ऐतिहासिक स्थिति है, ऐतिहासिक जो बताया जाता है कि ये बहुत प्राचीन स्थल है और प्राचीन स्थल इसका इतिहास ये है कि करीब ये 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो मंदिर है वो प्राचीन समय से था। जब दातागंज का नाम आता है और दातागंज बदायूं को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पुल की स्थापना की थी। हालांकि जो इसके पास से नदी बह रही है उसे अरिल नदी कहा जाता है और अरिल नदी जब अपने तीव्र रूप पर बहती है तो यहाँ से रास्ता बंद हो जाता था, जिसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ से एक पुल का निर्माण कराया। हालांकि जो ब्रह्मदेव मंदिर है, इस ब्रह्मदेव मंदिर के बीचों बीच से रास्ता होकर के निकलता था और इस रास्ते को यहाँ की जो शक्तियां हैं, यहाँ की ब्रह्मदेव महाराज की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के तहत वो रास्ता अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि इस रास्ते को घुमाना पड़ा, घुमाने के बाद दातागंज और बदायूं मार्ग को जोड़ा गया। ऐसा ही अभी जो वाक्य है वो है मेरठ से प्रयागराज जाने वाले हाईवे का। जब मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले हाईवे का जब प्रस्ताव हुआ, अब इसकी जब भूमि की प्रस्तावना हुई, हाईवे जब निकल रहा था तो ऐसी चर्चाएं रहीं कि ब्रह्मदेव मंदिर हाईवे में चला जाएगा। यहाँ के जनता, आसपास के क्षेत्र के लोगों में एक जो यहाँ के मंदिर जाने के बाद जो लोगों ने इंजाम लगाया, लोगों ने बड़ा प्रयास किया। हालांकि सबसे अहम भूमिका यहाँ के महंत की रही। महंत जी ने पूरे प्रदेश के जो मंत्री थे, प्रदेश के जो हाईवे के बनाने वाले थे, सबसे आग्रह किया। हालांकि हाईवे में ये मंदिर नहीं बचेगा। पर देखिए ब्रह्मदेव महाराज का जब चमत्कार होता है तो हाईवे कई किलोमीटर पीछे से हल्का मोड़ लेने के बाद आज भी पूरा मंदिर सुरक्षित है। हम अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए जिस तरह से हाईवे निकलता है वो हाईवे के बावजूद निकलने के बावजूद आज मंदिर पूरा सुरक्षित है और हाईवे भी आसानी से निकल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है इस हाईवे को महाकुंभ शुरू होने से पहले संचालित करने की बात कर रही थी, शुरू करने की बात कर रही थी, क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन होना था उसको लेकर के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी दोनों इस हाईवे से जुड़ जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग कुंभ में आसानी से कुंभ का आनंद ले सकेंगे। तो ये ब्रह्मदेव की कृपा रही कि हाईवे भी बच गया और मंदिर भी सुरक्षित है। ये मंदिर लगभग 900 साल पुराना है। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में जब ये पुल का निर्माण हुआ तो यहाँ की जो शक्तियाँ हैं उन्होंने इसे ढा दिया। इसके बाद अभी ये गंगा एक्सप्रेस वालों ने अभी ये निकाला यहाँ से गंगा एक्सप्रेस, तो
जो उत्थान जा रहा था वो इनकी मजबूरी के कारण बचा, क्योंकि यहाँ शक्तियों ने इन्हें प्रवेश करने नहीं दिया। और यहाँ रोज मेला ही रहता है, 100-200 आदमी, 500 आदमी डेली का ही आना जाना है और बड़ा सिद्ध जगह है। महाराज यहाँ पर एक तो बहुत ऐतिहासिक दंगल भी होता है, बड़ा मेला भी लगता है, वो कौन से समय पे लगता है, कितना समय चलता है? वो 8 दिन में जो हमारे मेले का टाइम होता है दीपावली पर, उसी के साथ-साथ 8 रोज दंगल का भी प्रोग्राम होता है, जहाँ दूर-दराज से पहलवान हमारे यहाँ दंगल में आते हैं और आनंद और पूरे क्षेत्र के लोग उसका आनंद लेते हैं। मेले का जो भी है कार्यक्रम, वो सब कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, खेल-कूद, दंगल। हम लोगों के यहाँ पूरा प्रयास रहता है कि हमारे मेले की तरक्की हो, उन्नति हो, इसलिए सहयोग भी देते हैं, करते हैं। सिर्फ देव शक्तियाँ, जिन्होंने स्वयं अपना उत्पात शुरू कर दिया। यहाँ जब कहीं एक डंपर वाला आया, उसने कहा कि मैंने यहाँ ऐसे जाने कितने उखाड़ के फेंक दिए, वो भी एक झटके में ही। ये शक्तियाँ यहाँ जो है अपने आप स्वयं काम करती हैं, यहाँ कोई किसी का वो नहीं है और वो अपना ही रख-रखाव अपने हिसाब से देखती है। इसको बचाने के लिए आपने भी अथक प्रयास ना किया। प्रयास तो किया, प्रयास नहीं अगर करते तो फिर ये कैसे होता? प्रयास तो खूब किया, जहाँ भी हमारी पट थी वहाँ जाने-आने में सब सहयोग और पूर्ण रूप से सहयोग क्षेत्र का बहुत अच्छा है हमारे पास। 1 घंटे में अगर चाहें तो 4-6 हज़ार आदमी इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए ये बचाया गया और बचाया तो खो स्वयं शक्ति ने बचाया। कब से आ रहे हैं? हम यहाँ पर दुकान लगाते हैं, प्रसाद की परचूनी की दुकान है हमारी यहाँ पर। ये ब्रह्मदेव महाराज काफ़ी दिनों से दुकान चल रही है यहाँ पे हमारी। बहुत यात्री लोग आते हैं यहाँ पर, सारे लोग, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। हद से हाँ, बहुत मानता है, बहुत-बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ पर और शायद यहाँ को कोई पता नहीं है कितने-कितनी दूर के लोग चले आते हैं यहाँ।